अगर एक स्त्री विवाह के बाहर संबंध बनाती है, तो क्या उसका पूरा चरित्र उसी एक निर्णय से तय किया जाना चाहिए? लेकिन अगर कोई स्त्री विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाए, तो क्या उसे अपराधी माना जाए? क्या चाणक्य ने भी उसे कठोर दंड का पात्र बताया, या उनके शब्दों में कहीं गहरी सामाजिक चेतना छुपी थी? आज हम जानेंगे चाणक्य की दृष्टि से इस संवेदनशील विषय का सत्य। विवाह, स्त्री पुरुष संबंध, राज्य व्यवस्था, अपराध, इन सब पर उन्होंने गहराई से विचार किया। लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी स्त्री को त्याज्य या अधम नहीं कहा। विवाहेतर संबंध पर चाणक्य का दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र के चौथे भाग में चाणक्य ने सामाजिक अपराधों का विस्तृत उल्लेख किया है। विवाह के बाद यदि कोई स्त्री किसी और पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है, तो इसे उन्होंने व्यभिचार यानी अडल्टरी कहा है। यह एक सामाजिक और नैतिक अपराध माना गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह दंडनीय केवल स्त्री के लिए नहीं था। चाणक्य ने लिखा, यदि कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ स्वेच्छा से संबंध बनाता है, तो वह स्त्री और पुरुष दोनों दंड के पात्र हैं। यहाँ चाणक्य की नीति दोनों के लिए समान न्याय की बात करती है। चाणक्य के लिए विवाह एक सामाजिक अनुबंध था। अगर उस अनुबंध को कोई तोड़ता है, तो वह सामाजिक अव्यवस्था फैलाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। चरित्र का भार सिर्फ स्त्री पर क्यों? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महिला का नाम विवादों में आता है, तो समाज सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। लेकिन चाणक्य का दृष्टिकोण इससे अलग था। उन्होंने एक जगह कहा, स्त्री यदि विदुषी हो, सदाचारी हो और कुलशील हो, तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाणक्य ने हर स्त्री को पवित्र या अपवित्र के खांचे में बांटा, बल्कि उन्होंने उस नैतिकता की बात की जो एक पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से होनी चाहिए। अगर एक पुरुष विवाहेतर संबंध बनाए, तो क्या उसे भी उसी कठघरे में खड़ा किया जाता है? दुर्भाग्य से नहीं। चाणक्य का उद्देश्य था मर्यादा बनाए रखना, ना कि स्त्री को दंडित करना और पुरुष को मुक्त छोड़ देना। आज का युग बहुत बदल चुका है। आज स्त्रियां स्वतंत्र हैं, विचारों में, जीवन शैली में और निर्णयों में। लेकिन क्या हम आज भी चरित्र के नाम पर स्त्री को ही कठघरे में खड़ा करते हैं? विवाहेतर संबंध आज अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आईपीसी की धारा 497 को हटा दिया, जिसमें अडल्टरी को अपराध माना जाता था। इसका अर्थ यह नहीं कि यह नैतिक रूप से सही हो गया, बल्कि अब यह पारिवारिक मामला माना जाता है, न कि आपराधिक। इसलिए आज चाणक्य नीति को समझने का अर्थ है नैतिकता, पारिवारिक विश्वास और व्यक्तिगत मर्यादा को महत्व देना। अगर कोई रिश्ता टूटता है, तो उसकी जड़ें कहीं गहरी होती हैं। शारीरिक संबंध केवल एक परिणाम होते हैं, न कि कारण। स्त्री को समझने की आवश्यकता है, जज करने की नहीं। चाणक्य ने कभी भी नारी को वस्तु नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा, जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। यदि कोई स्त्री विवाह के बाहर संबंध बनाती है, तो केवल उसकी निंदा करना सही नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या वह रिश्ता जिसमें वह थी, क्या वह विश्वास, प्रेम और सम्मान से भरा था? और सबसे जरूरी बात, क्या वही गलती यदि पुरुष करता, तो समाज उतना ही कठोर होता? समाज को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि समाधान देना चाहिए। समझना चाहिए कि इंसान गलतियां करता है और हर गलती के पीछे एक कहानी होती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि चाणक्य का उद्देश्य कभी भी स्त्री को नीचा दिखाना नहीं था। उनका उद्देश्य था एक मर्यादित, अनुशासित और संतुलित समाज का निर्माण। विवाह एक जिम्मेदारी है, और अगर कोई उस रिश्ते को तोड़ता है, तो वो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, दोनों जिम्मेदार हैं। चरित्र किसी के कपड़ों, रिश्तों या अतीत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, ईमानदारी और मंशा से तय होता है। इसलिए किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझिए, और अगर आप स्वयं उस स्थिति में हैं, तो ईमानदारी से निर्णय लीजिए,
छल से नहीं। अगर आपको हमारी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे शेयर कीजिए ताकि लोग चाणक्य नीति को सही अर्थों में समझ सकें। कमेंट में बताइए, क्या समाज अब भी स्त्री और पुरुष के चरित्र के बीच भेद करता है? चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ, जहां नीति, ज्ञान और जीवन के वास्तविक सत्य की चर्चा होती है। धन्यवाद।